समीक्षा बैठक और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्या दिशा निर्देश? आज प्रयागराज और मिर्जापुर मंडल की बैठक हुई है और इसके अंदर सभी विधायक आए थे, एमएलसीज आए थे और जो सांसद, क्योंकि सांसद को भी इनवाइट किया था, हाउस चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, इसलिए वो नहीं आ पाए। और इसके अंदर विशेष रूप से आज पीडब्ल्यूडी की बैठक थी, जिसके अंदर पीडब्ल्यूडी के जो कार्य योजना जो बनी है, जो 1 किलोमीटर के ऊपर की रोडें हैं, उसके प्रस्ताव लिए गए थे और उसके साथ कितने जो एमडीआर ओडीआर के हैं, लिंक रोड्स हैं, कुछ धर्म मार्ग हैं, कुछ स्टेट मार्ग हैं, इन सब के बारे में विशेष रूप से पूरा चर्चा हुई और क्या क्या प्रपोजल लिए। उदाहरण के लिए प्रयागराज के अंदर 1700 प्रपोजल्स लिए गए हैं, कहीं जिला की बात करूं तो उसमें से 6700 करोड़ के नए काम होने वाले हैं और ये खुशी की बात है क्योंकि अभी हम लोग के यहाँ कुंभ हुआ है और उसके अंदर ही विकास के कार्य हुए, उसके साथ साथ ये भी कार्य और किए जा रहे हैं। 6700 करोड़ के और भी प्रस्ताव है, वो भी मुख्यमंत्री ने कहा आप देते चलिए, जैसे कि 15 सितंबर के बाद हम लोग यहाँ पर कार्य शुरू कर पाए। नहीं, हम लोगों ने प्रस्ताव दिए थे, अब जो प्रस्ताव दिए वो सामने दिख रहे थे कि आ गए हैं। उदाहरण के लिए मेरी विधानसभा शहर पश्चिमी के अंदर हम लोगों का जो एक रेलवे वाला जो फ्लाईओवर था, पुराना जो था, हाईकोर्ट से जो जाता था, वो बहुत दिन से पड़ा हुआ था, वो ऑलरेडी उन्होंने लिया हुआ था, 80 करोड़ का उस पर काम शुरू होने वाला है। तो इस प्रकार के प्रस्ताव थे, तो सभी के, चाहे वो 12 हो चाहे करछना हो, इन लोगों ने, सब लोग ने, हम लोग ने दिए थे, वो ले लिए हैं और मुख्यमंत्री ने साथ साथ कहा कुछ बच गए हैं, आपको लगता है तो उसको प्रायोरिटाइज करके फिर से दे दीजिए, मगर काम पूरे किए जाएंगे और इस पे आप लोगों को इसके चिंता नहीं करनी। अधिकारियों को भी कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे? उन लोगों को कहा है कि आप लेते चलिए और इन लोग के कार्य करें, चाहे कुछ हो जाए। और नगर विकास के भी थे अधिकारी और पर्यटन के भी थे और उन लोगों को कहा है कि इन लोगों के भी कोई प्रस्ताव हो, नगर निगम के हों, नगर विकास मंत्री प्रमुख सचिव का है और पर्यटन के भी प्रमुख सचिव का है कि आप उसको भी प्रायोरिटाइज करते हुए इन लोगों से लेना शुरू करें। तो देखिए, अखिलेश जी कहीं मस्जिद जाए और फिर मंदिर न जाए, पहले तो यहीं से शुरू हो जाता है कि आप मस्जिद तो जाते हो, आप कब्रिस्तान तो जाना चाहते हो, चाहे वो पूर्वांचल की तरफ हो, लेकिन आप अयोध्या नहीं जाना चाहते, आप काशी नहीं जाना चाहते, मथुरा नहीं जाते। तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो यहीं से आ गई अखिलेश जी की। अब उनकी धर्मपत्नी को कोई मौलाना कह जाए और उसके बाद भी आप चुप रहे तो अपने आप दिखाता है किस प्रकार की अखिलेश जी की तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा है वो है। तो अखिलेश जी तुष्टीकरण के अलावा नहीं सोचते, चाहे उनके परिवार का कोई भी अपमान कर दे, चाहे उनकी धर्मपत्नी हो। तो ये महिलाओं को भी बड़ा भारी एक मैसेज है उत्तर प्रदेश की कि महिलाओं का कहीं सम्मान नहीं होएगा
तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी चुप रहेंगे।